डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित फ्रॉम KTCC समस्तीपुर से आप सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, अभी पूरे देश में कोविड-19 की वजह से हमारे सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के हित में ध्यान रखते हुए CBSE बोर्ड ने 2020 से 21 के सेशन में क्लास 9 से 12 तक के हर सब्जेक्ट्स में उनके सिलेबस में 30% की कटौती की है। मैं यहाँ इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथ्स पेपर के लिए जो सिलेबस होती है उनमें क्या कटौती की गई है उसके बारे में टोटली चर्चा करूँगा। तो चलिए हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के 2020 से 21 के सिलेबस के लिए जो चेंजमेंट की गई है, जो टॉपिक्स डिलीट की गई हैं, उनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे 10th के होल मैथ्स के होल सिलेबस को 7 यूनिट्स में बांटा जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें पहला है हमारा नंबर सिस्टम। इससे लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा, इससे 20 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ यूनिट है हमारा ज्योमेट्री, जिससे हमारा लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिफ्थ है हमारा ट्राइग्नोमेट्री, जिससे लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्स है हमारा मेंसुरेशन, जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और 7th है हमारा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जिससे लगभग 11 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल मैथ्स का जो रिटन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। हर यूनिट को बारी बारी से देखें कि कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है और कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। हमारा सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर और सिर्फ एक ही चैप्टर हमें पढ़ना होता है, जो है हमारा रियल नंबर। इस रियल नंबर में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है जो हमें पहले पढ़ना होता था। जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो सभी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेंगे। इसमें जो डिलीट की गई टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टॉपिक को डिलीट किया गया है। इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो अब शायद स्टूडेंट्स लोग को दिक्कत या ट्रबल्स फील नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक ही आपके सिलेबस से इस बार के 2020 से 2021 के सिलेबस से हट गई है। सेकेंड यूनिट में हमें अलजेब्रा पढ़ना होता है। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। ये 4 चैप्टर्स हमारे हैं पॉलिनोमियल, सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इन सारे चैप्टर्स पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में एज यूजुअली जो हमें पढ़ना होता था पहले, उन सारे टॉपिक्स को नॉर्मली रखी गई है, जैसे जीरोस फाइंड आउट करना, जीरोस के बीच रिलेशन बताना, etc। इसमें से जो हटाई गई टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। मतलब खासकर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे पॉलिनोमियल में जिसे हम डिविजन्स करते थे और डिविजन्स के जरिए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते थे, तो वो अब सिलेबस से हट गया है। दूसरा चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जनरली आपके यहाँ बोर्ड पर होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही सिर्फ अपने सिलेबस से डिलीट किया गया है। बाकी सारे ऑलमोस्ट जो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकली, इन सारे मेथड्स को हमें पढ़ना है और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ने हैं। साथ ही साथ हमें लीनियर इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का भी जानकारी लेना है। सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें पढ़ना है। लगभग ऑलमोस्ट आपका सिलेबस आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें जो डिलीट की गई है वो है हमारा
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि एक प्रॉब्लम मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, x बाई एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स बाई एक्स माइनस वन माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसे हमें पहले नॉर्मल इक्वेशंस में यहाँ पर चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेंगे x बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई, और y जैसे पुट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 18 हो जाएगा। और तब जाके हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का प्रॉब्लम क्या कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। चलिए फोर्थ चैप्टर की तरफ चले, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। व्हाट एवर द टॉपिक दैट वी हैव टू लर्न इज रिटन ऑन द स्क्रीन। और इससे जो डिलीट की गई टॉपिक है वो है हमारा सम ऑफ एंड टर्म्स से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। वैसे प्रॉब्लम्स का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमें अब इस बार नहीं पढ़ना है, और इस बार के सिलेबस में वो नहीं है, जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना होता है, जो है हमारा लाइन इन 2 डायमेंशन। इस चैप्टर में जनरली हमें ऑलमोस्ट प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुआ करते थे उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो हमारे स्क्रीन पर है। और जो टॉपिक डिलीट की गई है वो ये है कि कोऑर्डिनेट्स की सहायता से, किसी ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की सहायता से उनका एरिया फाइंड आउट करना होता था, वो अब इस बार इस सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फोर्थ यूनिट है हमारा ज्योमेट्रिक पोर्शन। इस ज्योमेट्रिक पोर्शन में हमें 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ट्राइंगल, दूसरा है सर्कल और तीसरा है कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल में हमें जनरली थ्योरम्स को पढ़ना होता है, बहुत सारे थ्योरम्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ने होते हैं। खासकर 2 थ्योरम्स को यहाँ डिलीट किया गया है, जिसमें एक थ्योरम है हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा थ्योरम है हमारा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इन 2 थ्योरम्स को हमारे अपने सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है हमारा सर्कल। सर्कल में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, उसके हर टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और जानना है। थर्ड चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में 3 तरीके का कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना होता था, एक डिवाइडिंग लाइन इनटू गिवन रेशियो इंटरनली, दूसरा हमें पढ़ना होता था सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन, और थर्ड पढ़ना होता था टेंजेंट टू अ सर्कल टाइप का कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता था, जिसमें अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। जिसमें पहला हमें पढ़ना है डिवाइडिंग अ लाइन इनटू अ गिवन रेशियो इंटरनली, और दूसरा हमें पढ़ना है टेंजेंट टू अ सर्कल में पढ़ने हैं। बाकी थर्ड जो है सिमिलर ट्राइंगल, किसी गिवन ट्राइंगल का एक सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना कंस्ट्रक्शन में होता था, वो हमारे सिलेबस से क्या हो गया है, हटा दिया गया है। फिफ्थ यूनिट है हमारा ट्राइग्नोमेट्री। इसमें लगभग 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, दूसरा है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री में हमें लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को पढ़ना है। सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री पर जो एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना होता है वो सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी 30, 45 और 60 डिग्री पर उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ पढ़ना है। दूसरा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें हमें सिंपल आइडेंटिटीज़ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल आइडेंटिटीज़ पर जो प्रूफ पढ़ने हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानना है। और हटने वाला टॉपिक इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जो सिलेबस से हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, हमें एज यूजुअली जैसा उसमें पढ़ना होता था सिंपल यहाँ पढ़ना है। 6th यूनिट में है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पोर्शन में हमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में लगभग ऑलमोस्ट एज यूजुअल जो पहले सिलेबस में हुआ करती थी वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सिर्फ एक ही टाइप की प्रॉब्लम को हटाया गया है, जो है सिर्फ और सिर्फ सेंटर एंगल पर 120 डिग्री का एंगल बनता है
इस टाइप के प्रॉब्लम को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन सिर्फ हमारे सिलेबस से हटा है, बाकी क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम हमें पढ़ने हैं और इन पर क्वेश्चंस भी करना है। हटने वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन है। 7th यूनिट में हमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ये हमारे 2 चैप्टर को कंटेन करती है, एक स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स में लगभग ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को पढ़ने हैं और हटने वाला जो टॉपिक है वो है हमारा मीन निकालना सिर्फ स्टेप डेविएशन से। बाकी जो 2 रेस्ट मेथड है इनमें एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड, ये सारे मेथड को रखा गया है। और दूसरा इस चैप्टर से हटने वाला टॉपिक है ओजिव ग्राफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो हमें तैयार करना होता था, वो भी इस सिलेबस से, इस बार के सिलेबस से हटा दी गई है। प्रोबेबिलिटी जो लास्ट चैप्टर हमें पढ़ना होता है, इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। हमें पूरा चैप्टर एज यूजुअली जो पहले पढ़ा करते थे उसी प्रकार से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। जैसा कि मैंने सिलेबस को पूरा पढ़ा, कौन सी टॉपिक डिलीट हुई, कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, तो मैंने एक छोटी सी कंक्लूज़न निकाली है और मैं आप सभी के बीच उस कंक्लूज़न को रखना चाहूँगा। एक छोटी सी राय भी आपको देना चाहूँगा कि जिन टॉपिक्स को सीबीएसई बोर्ड ने रिमूव किया है, उन टॉपिक से बोर्ड में जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो फाइनल ईयर का क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में क्वेश्चन होता है। तो मेरे तरफ से एक छोटी सी ये एडवाइस होगी कि अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। अगर आप सच्ची मेहनत और सच्चा लगन दिखा दें और अपनी पढ़ाई पर अच्छा सा फोकस कर जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मैथ्स के टोटल सिलेबस को ख़त्म कर पाएं। अगर आप सच्ची मेहनत और दिल लगाकर अपने पूरे मेहनत के साथ जब अपने मैथ्स के सिलेबस के ऊपर भिड़ेंगे, तो आपका पूरा सिलेबस, मैथ्स का होल सिलेबस आप इजीली अपने बचे हुए समय में भी कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस ये भी है कि आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर दें, ज़्यादा ध्यान दें जो हमारे सीबीएसई द्वारा इस सेशन 2020 और 2021 में रखी गई है, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जिन बच्चों को सिलेबस, ओल्ड सिलेबस क्या थी, मॉडर्न सिलेबस अभी जो सिलेबस हुई है वो क्या है, चाहिए डिस्क्रिप्शंस में सारे डिलीटेड टॉपिक्स का भी लिंक, आपका जो ओल्ड सिलेबस था वो और अभी जो चेंजमेंट होकर जो सिलेबस आई है वो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and best of luck for your upcoming future.